हे गाइस, राधे राधे सभी को। मेरा नाम सुनीता है और मेरा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्लियर हुआ और मैंने जॉइनिंग भी ले ली है। तो जॉइनिंग लेने के बाद ना मुझसे नॉर्मली कुछ कॉमन क्वेश्चंस बार बार किए जाते हैं। जैसा कि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था, नेट भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में था और ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है ना वैसा ही था। तो बार बार बोला जाता है कि क्या रूटीन फॉलो किया, कैसे पढ़ाई किया, कितना टाइम दिया पढ़ाई को, हम कैसे पढ़ें कि हमारा भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो मैं भगवान को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भरोसा सिर्फ भगवान पे था। अगर हम भगवान पे भरोसा दिखाते हैं तो भगवान भी वापस हम पे ज़रूर से भरोसा दिखाते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि भगवान की दया के बिना कुछ भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। सेकंड, अगर मैं बात करती हूँ मेरा रूटीन या पढ़ाई का पैटर्न क्या था, तो देखिए जैसे मैंने ये हमारी वैकेंसी आई थी 2020 नवंबर में डिक्लेयर हुआ था। उस टाइम मैं 3 या 4th मंथ प्रेगनेंसी में थी और हमें स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि भाई पेपर रुक रुक के होंगे और थोड़ा 1 साल के बाद ही होगा, क्योंकि इससे पहले वाली वैकेंसी में यही पैटर्न था। तो हम वैसे ही स्लो पढ़ रहे थे, जैसे नॉर्मली पढ़ते हैं, 5-6 घंटे पढ़ते थे। और जैसे मेरा 2017 में एमकॉम हो गई थी और 2018 के दिसंबर में नेट क्लियर था, तो 19 और 20 2 साल मैंने एकदम बुक्स बंद कर रखी थी। तो मुझे स्टार्टिंग में वो 4-5 घंटे पढ़ना भी ऐसे बहुत ज़्यादा अचीवमेंट लग रहा था कि हाँ आज तो मैंने 4-5 घंटे पढ़ लिया। बहुत ज़्यादा वो ऐसे सर पे भारी फील होता था स्टार्टिंग में कि हाँ आज बहुत कुछ पढ़ लिया। लेकिन जैसे दिसंबर 2020 आया ना, तो हमारा सिलेबस, टाइम टेबल और एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गई कि मार्च 12-17 मार्च कुछ उस दिन हमारा पेपर है और विद इन 1 वीक के बाद हमारा सब्जेक्ट का भी पेपर है। तो जैसा कि इसमें सिर्फ जीके, राजस्थान जीके और अपना सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जो एमकॉम होता है ना उसकी 2 बुक्स लगती है। सिर्फ एमकॉम की पर्टिकुलर 2 बुक्स नहीं, एमकॉम जो फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर करते हैं वो पूरा, और राजस्थान जीके पूरा। और ये मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम कंपटीशन एग्ज़ाम था, तो मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था कैसे पढ़ना है। तो मैं ये बोलूँगी कि हमें किसी का रूटीन कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। मैं किसी और का रूटीन कॉपी नहीं कर सकती। जैसे आप लोगों को मैं बोल दूं कि मैं तो उठती थी, खाती थी और पढ़ती थी, और रियलिटी में रियलिटी में यही होता था। मैं उठती थी, खाती थी, सो जाती थी और पढ़ती थी, फिर उठती, खाती, सोती, पढ़ती, यही मेरा रूटीन था। तो अब मे बी और मे बी नॉट आप उस सिचुएशन में हो नहीं हो, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे लिए आसान होता था और कुछ काम करना होता नहीं था। तो मेरे पास सिर्फ एक ही काम होता था, पढ़ना। और फिर हमारे पास सिर्फ 3 मंथ थे ना, तो हम ऐसे डिसाइड करते थे एवरीडे कि आज हमारा ये यूनिट, ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, मीन्स होना चाहिए। अदर मैं और मेरा भाई दोनों हम इस पोस्टिंग पे है, इस ज्वाइन किया हमने साथ ही 7 तारीख को। वो भी सेम सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर, उसकी नोखा ज्वाइनिंग है। तो हमारा सबसे पहले बेनिफिट क्या था, हम 2 जने थे पढ़ने में। तो हम आपस में डिसाइड करते थे कि आज हमें ये पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे हम सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पढ़ना पड़े, लेकिन आज का हमारा पूरा ये क्लियर टारगेट जो रखा है वो होना चाहिए। तो मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि एक तो आप अपने साथ कोई पढ़ने वाले को ढूंढिए, क्योंकि अकेला पढ़ना सबसे मुश्किल काम होता है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, कुछ टॉपिक नहीं समझ आता है, हम रोते भी हैं, हम डीमोटिवेट भी होते हैं कि नहीं मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी या फिर मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, मैंने कितनी बार पढ़ लिया फिर भी मुझे नहीं समझ आ रहा। तो इस टाइम जो सेकंड बंदा होगा ना वो आपके बहुत हेल्प करेगा। और वैसे ही अगर जो आपके साथ पढ़ रहा है ना वो ऐसे डीमोटिवेट फील करेगा तो आप उसकी बहुत मदद करोगे कि नहीं इट्स ओके हम कर लेंगे, इट्स ओके हम कर लेंगे। और ना बंदा या फिर जो साथी होगा ना तुम्हारा, ऐसे ढूंढिए कि अगर आप एक सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, इसमें आप कम अच्छे हो ना, वो उसमें अच्छा हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों में जो कमियाँ हैं उसी के साथ बैठ के पढ़ना चालू करें। दोनों ऐसे पढ़ भी सकते हो, लेकिन नॉर्मली ऐसे जो ऐसे बोलते हैं ना अपोजिट सब्जेक्ट में अच्छे हो, तो वो आपस में एक दूसरे को पढ़ा भी देंगे और अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। लेकिन मैंने ये भी देखा है, जैसे साथ पढ़ते हैं ना, हम तो रियल भाई बहन थे, तो हमारे लिए कोई कंपटीशन वाला फैक्टर कि आपस में कंपटीशन है वो फैक्टर कोई काम ही नहीं करता था। नॉर्मली ऐसे होते 2 जने पढ़ते तो उनमें भी कंपटीशन रहता है।
बट फिर भी वो आपका प्लस पॉइंट ही रहेगा कि हाँ एक दूसरे के कंपटीशन में पढ़ रहे हो। अकेले पढ़ने से बेटर है तुम साथ पढ़ो, और साथ पढ़ने का मीन्स 2 जने ही पढ़ो। 2 जने से ज़्यादा आप 3 4 5 जनों का ग्रुप बना के पढ़ोगे ना, तब भी आप नहीं पढ़ पाओगे। ये मैंने रियल में फेस किया है। जैसे मैं स्टार्टिंग में लाइब्रेरी जाते थे, जब हमारी ये डिक्लेयर नहीं हुई थी, मतलब एग्ज़ाम कब होंगे, उस वक्त हम 5 6 साथ में पढ़ते थे, तो वो पढ़ाई नहीं हो पाती है। 2 जने सफिशियंट होते हैं कोई भी एक साथ तैयारी करने के लिए। तो ट्राई करें सिर्फ 2 ही जने हो, अकेले नहीं हो, और 2 से ज़्यादा, हाईएस्ट 3 हो गए, उससे ज़्यादा तो आप ग्रुप में रह के पढ़ना ही नहीं चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ टाइम अदर बातों में बहुत वेस्ट होता है। तो फर्स्ट मेरा यही एडवाइस रहेगा कि साथ में पढ़िए। सेकंड, आप अपना हिसाब से रूटीन या स्केड्यूल्स होते हैं वो सेट करिए। हर डे का टाइम टेबल बनाइए। हर डे का क्या, हम तो पहले पूरा एक वीक का टाइम टेबल बनाते थे कि इस डे ये क्लियर होना चाहिए, इसके MCQs होने चाहिए, इसके PYQs होने चाहिए, ये वाले सारा, इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है ना वो सारा क्लियर इस दिन से इस दिन में हो जाना चाहिए। तो ऐसा आप स्केड्यूल्स बनाओ, नो मैटर वॉट आपको वो पूरा करना होगा। सेकंड प्रॉब्लम ये आती है, जैसे गर्ल्स मेरे को कहती है हमारे पास तो टाइम नहीं रहता, हम तो काम करते हैं, अदरवाइज हमारे बच्चे छोटे हैं, मुझे ससुराल में करना पड़ता है, कोई आ भी जाता है तो हमने किसी को बता नहीं रखा कि हम पढ़ रहे हैं, तो कोई आ जाता है तो हमें किताबें बंद करनी पड़ती है, ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते। देखिए इसका एक ही आंसर है, अगर आप खुद को सपोर्ट करोगे ना तो ही ससुराल वाले सपोर्ट करेंगे। ससुराल वाले को भी दिखता है ना कि तुम कितना पढ़ रहे हो, राइट। अगर आप एक दिन फटाफट काम करके दूसरे आप पढ़ रहे होंगे ना सीरियसली, और आपको थोड़ा उनको बोलना पड़ेगा कि मेरा अभी ये पढ़ने का टाइम है, मैं आके कर दूँगी, तो उनको भी दिखेगा कि हाँ ये पढ़ रही है और ये सीरियसली पढ़ रही है ना। जैसे जैसे कोई होता है कि हमने घर पे बताया ही नहीं है पढ़ रहे हैं, रिलेटिव्स में वो आते हैं तो उनकी सेवा में लग जाते हैं, हाय हेलो नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम है तो 6 महीने तो आपको ऐसा रहना चाहिए कि कोई रिलेटिव जाके नमस्ते राम राम सर, ओके ठीक है हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा अगर आप सबको टाइम दोगे तो आप अपना पढ़ाई का टाइम कब दोगे, नहीं दे सकते हो। और ससुराल में भी आप अपना जो काम है वो निपटा के थोड़ा रेस्ट करके वापस सीरियसली पढ़ो, तो ससुराल वाले भी साथ देंगे। वो अगर वो देखेंगे ना कि हाँ ये पढ़ रही है, तो वो थोड़ा थोड़ा काम वो अपने आप से खुद कर लेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि हाँ वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, वो सपोर्ट करेंगे अगर आप सीरियस होके पढ़ोगे। तो अगर आप ही सीरियस होके नहीं पढ़ोगे, हर एक के आगे यही दुख गाते रहोगे कि बहुत काम है, मुझे तो काम करना पड़ता है, मेरे तो ससुराल वाले सपोर्ट नहीं, वो फिर कभी नहीं करेंगे। तो ये थर्ड पॉइंट ये हो गया कि आपको ऐसे किसी का सोचना नहीं है। किसी को पता लग रहा है तो लगने तो क्या पढ़ रहे हो, भगवान की दया होगी, तुम्हारी मेहनत अगर तुम अच्छे से करोगे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और नहीं होगा तो हम उस सिचुएशन में तो है ही, क्या हो जाएगा 2 दिन लोग बात ही तो करेंगे ये तो बहुत पढ़ रही थी, इसका हुआ नहीं, अदर इसके अलावा क्या हो सकता है, नहीं। लेकिन ये बात नहीं सुनने के चक्कर में तुम कितना सारा अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ज़्यादातर ये लड़कियां करती है ना। तो ये ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अगर सब्जेक्ट की, जैसे जीके का पेपर हो गया है सबका, मुझे जीके बहुत टफ लगता था क्योंकि मेरा भाई का जीके अच्छा था और मेरा सब्जेक्ट अच्छा था, मुझे सारा मेरे भाई ने जीके पढ़ाया था, है ना। तो अगर सब्जेक्ट की बात करें ना, अब सब्जेक्ट का ही पेपर बाकी है आपका, तो सब्जेक्ट में आपके PYQs, अगर क्योंकि हमारी वैकेंसी तो 2012 की थी तो हमारे पास PYQs नहीं थे, तो हमें जितना इंटरनेट पे MCQs मिलते थे वो, और 2-3 बुक्स आती है जैसे आधारशिला समथिंग कुछ ऐसा, या फिर उत्कर्ष की नहीं, 2-3 ऐसी अभी आप जैसे सर्च करोगे ना तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड MCQs की बुक्स आएगी, उसमें हर एक यूनिट के 1000 क्वेश्चंस होते थे मतलब। तो आप वो MCQs करिए, सिर्फ नोट्स पढ़ने से कभी क्लियर नहीं होता है एग्ज़ाम, क्योंकि हमें पैटर्न ही नहीं समझ आता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमें जो ऑप्शंस होते हैं उस 4 ऑप्शंस में से 2 को कैसे हटाना है, एक को कैसे हटाना है, लास्ट में आंसर कौन सा सिलेक्ट करना है, हमें ये MCQs करने पे ही समझ आएंगे। ये टफ होता है थोड़ा, MCQs करना बोर भी लगता है क्योंकि हम जैसे नोट्स पढ़ते हैं उससे रिलेटेड वो लाइन से MCQs आते रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो MCQs करना छोड़ना नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आज आप मान लीजिए मेरा HRM की बुक चल रही है
तो मैनेजमेंट बुक के मैं MCQs कर रही हूँ। इससे मेरा क्या MCQs वाला रिवाइज भी हो जाएगा और MCQs के थ्रू मैनेजमेंट रिवाइज भी हो जाएगा, इधर मेरा HRM भी चलता रहेगा। इस ऐसे मैं मैनेज कर लूँगी। तो कम से कम 2 घंटे MCQs को देने ही हैं। और मैं सीरियसली, मेरा देखो टाइम था पढ़ने का, हम 10 से 12 घंटे दिन के पढ़ते थे, क्योंकि हमें लगा था 1 साल का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम होने में, और हमने सोचा था 6 घंटे रेगुलर पढ़ेंगे तो 1 साल में हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हमें टाइम गैप दिया गया, पहले 3 मंथ्स दिया गया, उसके बाद पोस्टपोन हो गया वो सितंबर तक। बीच में मेरी डिलीवरी थी अप्रैल और मई, मेरी 31 मई की डिलीवरी थी, तो अप्रैल और मई में मैं पढ़ी नहीं थी। उसके बाद जैसे जून से डेट आई 10 जून से, तो उसके बाद से वापस जून जुलाई अगस्त, जून का मैं 20 दिन नहीं पढ़ी थी, क्योंकि बच्चा छोटा था और सर्जेरियन थी। तो ऐसे मान लीजिए आधा जून जुलाई अगस्त सितंबर स्टार्टिंग में ही ऐसे कुछ पेपर था हमारा जीके का। अगेन 3 से 4 महीने, तो जो 1 साल हम टाइम सोच के बैठे थे कि इस सिलेबस को 1 साल देंगे, उसको हमें 3 से 6 महीने देने हैं। तो जो हम 1 साल अगर 6 घंटे पढ़ के पूरा करते, तो अब हमें 12 घंटे तो देने पड़ेंगे ना। तो आप ऐसे टाइम डिसाइड कीजिए। और जैसे नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे फॉर्म भर देते हैं कि संगणक का आया फॉर्म भर दो, अकाउंटेंट का आया फॉर्म भर दो। ये मैं बॉयज़ को एडवाइस नहीं है, बॉयज़ भी ऐसे कर सकते हैं, एक ही फोकस कर सकते हैं, लेकिन बॉयज़ को क्या होता है, अपने करियर में जल्दी सेटल होना होता है। गर्ल्स का ठीक है, एक सेकंड ऑप्शन होता है कि नहीं भी लगेंगे तब भी हम अपनी मैरिड लाइफ आसानी से जी सकते हैं, राइट। तो लड़कियों को तो एक पे फोकस करके रहना ही चाहिए। जैसे बीच में अगर संगणक आ गया उसका मत भरो फॉर्म, अकाउंटेंट का आ गया इस पे मत भरो फॉर्म, क्योंकि इसमें क्या होता है, हर पेपर का पैटर्न अलग होता है। हम ये सोचते हैं जीके तो मेरा पढ़ा हुआ है, इसका इतना सा पढ़ेंगे और हमारा हो जाएगा, नहीं। जैसे राजस्थान जीके ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और राजस्थान जीके ऑफ ये संगणक या फिर ये अकाउंटेंट, इनका बहुत डिफरेंस होता है लेवल क्वेश्चंस का, तो हमें उस हिसाब से पढ़ना पड़ता है। तो बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। अगर आपने संगणक का भरा है तो संगणक का पेपर दे, अगर आपने ये क्या बोलते हैं एपी का एक दिया तो वो दे वो। और अगर बीच में फॉर्म भर रहे हो तो अपना टाइम मैनेज इस तरह से करें कि दोनों को अच्छा खासा टाइम मिले। दोनों भर दिए, आप वही दिन के 4 घंटे पढ़ रहे हो, फिर उसका पेपर ख़राब करके आए, फिर वो 2 महीने बाद फिर से तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो दोनों पेपर ख़राब होंगे। लेकिन अगर आपके पास 3 महीना ऐसे टाइम है, तो सच में 10-10 12-12 घंटे पढ़िए, तो वो आपका पेपर अच्छा निकल ही जाएगा। भगवान भी देखते हैं ना, हाँ ये सीरियसली पढ़ रहे हैं। और हमारी बेस्ट एडवाइस मैं ये देना चाहती हूँ जो भगवान को मान, हम हर डे सुबह जब भी पढ़ते थे ना, जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते थे ना भगवान का, जैसे हमें गणेश जी की आरती आती है छोटी होती है, वो गणेश जी को या सब भगवान को याद करके ही पढ़ते थे। पता नहीं, मेरा बिलीव है, तुम मानो नहीं मानो, लेकिन ये बहुत मैटर करता है। जो हम भगवान को याद करके पढ़ते हैं वो ऐसे दिमाग में फिट हो जाता है। तो आप ये भी कर सकते हो। और जैसे गर्ल्स, एक बारी अगर आपको सच में करियर बनाना ना, तो सब कुछ छोड़ के इंस्टा यूट्यूब फैमिली, मतलब फैमिली को ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते हो। जैसे इंस्टा यूट्यूब बंद कर दिया तो वैसे फैमिली नहीं, थोड़ी ये किच पिच टिक चिक होती है ना, ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, उन सबको इग्नोर करके एक बारी आपको 10 से 12 10-10 घंटे पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा डेफिनेटली हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर मैं 10-12 घंटे पढ़ रही थी और वहीं मेरे साथ वाली जिसका नहीं हुआ, अगर वो 6 घंटे पढ़ रही थी, उसको लग रहा होगा 6 घंटे इनफ है, मैं तैयारी कर रही हूँ, सही है। लेकिन उसके कंपैरिजन में मैंने 10 घंटे पढ़ लिया तो मेरा हो गया। ऐसे ही अगर मेरी कंपैरिजन में कोई 12-15 घंटे पढ़ने वाला होता और सीट्स कम होती तो मेरा नहीं होता, उनका होता। मेहनत करेंगे, है ना। तो आपको मेहनत करनी है, अपना स्केड्यूल्स बनाना है, रूटीन बनाना है कि और टारगेट तय करना है कि आज हमें ये पूरा करना है तो पूरा करना ही है। किसी का रूटीन फॉलो नहीं करना, किसी का कुछ ऐसे फॉलो नहीं करना कि उसे वो ऐसे पढ़ रही थी वो ऐसे पढ़ कर ये बुक्स वो बुक्स, नहीं। आप गाइडेंस लो और अपने हिसाब से पढ़ो। इसके अलावा तो मैं और क्या कह सकती हूँ, मेरे को और कभी पॉइंट याद आएंगे तो मैं अलग वीडियो बना के उसमें शेयर कर दूँगी। आई होप आपका ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर थोड़ी भी हेल्प करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राधे राधे सभी को, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम ऑल्सो।